हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके मीट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज हम आपके लिए हिस्ट्री के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड, जो हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड, अगर पूरी वीडियो देख लेते हैं तो हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। फ्रेंड, वीडियो के अंत में आपके लिए 5 क्वेश्चन टेस्ट के लिए रखे हैं। फ्रेंड, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर भारत में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष शासन कब लागू हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1857 के विद्रोह के बाद। फ्रेंड, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का प्रत्यक्ष शासन ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गया। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में सर्वप्रथम चयनित होने वाले भारतीय कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी सत्येंद्र नाथ टैगोर। फ्रेंड, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में सबसे पहले चयनित होने वाले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। फ्रेंड, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। फ्रेंड, इस व्यवस्था से कंपनी को निश्चित और स्थायी राजस्व मिला, लेकिन किसानों के शोषण और गरीबों में वृद्धि हुई। फ्रेंड, यह नीति कंपनी के लिए लाभकारी और किसानों के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद की स्थापना किस अधिनियम से हुई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फ्रेंड, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हुई। फ्रेंड, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। फ्रेंड, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड को किस स्थान से किस स्थान तक बनवाया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सोनार गांव से अटाक तक। फ्रेंड, शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड को सोनार गांव से अटाक तक बनवाया था, जो कि देश का सबसे पहले हाईवे था। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अकबर ने। फ्रेंड, अकबर ने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह ए बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दारा सिको। फ्रेंड, शाहजहां ने अपने बड़े पुत्र दारा सिको को शाह ए बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी किस वर्ष बनवाया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1504 ईस्वी में। फ्रेंड, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन आलम शाह। फ्रेंड, दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1919। फ्रेंड, हंटर आयोग का गठन 1919 में किया गया था। फ्रेंड, यह आयोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म महासभा में अपना प्रसिद्ध भाषण किस वर्ष दिया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1893। फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म महासभा में अपना प्रसिद्ध भाषण 1893 में दिया था। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायसराय की कार्यकारी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिंह को किस विभाग का प्रभारी बनाया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विधि लॉ। फ्रेंड, सत्येंद्र प्रसाद सिंह को विधि लॉ के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुर्की भाषा में। फ्रेंड, बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर की ओर से सेनापति कौन था? आपका ऑप्शन हो जाएगा मान सिंह, बीरबल, अबुल फजल, राजा टोडरमल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मान सिंह। फ्रेंड, हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर की ओर से सेनापति राजा मान सिंह थे। फ्रेंड, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बाबर और इब्राहिम लोदी। फ्रेंड, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। फ्रेंड, इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल को खेलते समय हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पोलो चौगान। फ्रेंड, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, पल्लव वंश के किस शासक ने महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी नरसिंह वर्मन द्वितीय। फ्रेंड, पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला किस प्रदेश में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंधार। फ्रेंड, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला था, जो प्राचीन काल में गंधार प्रदेश में स्थित था। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी लिपि में। फ्रेंड, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1937 में। फ्रेंड, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मुगल चित्रकला की परंपरा की शुरुआत किस मुगल शासक के समय हुई थी? आपका ऑप्शन हो जाएगा बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हुमायूं। फ्रेंड, मुगल चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारत में पहली ट्रेन किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई से ठाणे।
फ्रेंड, भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, भारत में गांधी जी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन किस स्थान पर हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंपारण। फ्रेंड, 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण जिले में किसानों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता का जर्मन भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी फ्रेडरिक श्लेगल। फ्रेंड, भगवत गीता का जर्मन भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम फ्रेडरिक श्लेगल ने किया था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1875। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। फ्रेंड, सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें एक विधवा को अपने पति की चिता के साथ ही जलकर मरना पड़ता था। बेंटिक ने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में जजिया कर को समाप्त किया था? आपका ऑप्शन हो जाएगा बाबर, अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह प्रथम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अकबर। फ्रेंड, जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे गैर मुस्लिम पर लगाया जाता था। फ्रेंड, अकबर ने इस कर को अपने शासनकाल में समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, हैदराबाद शहर की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद शहर की स्थापना 16वीं शताब्दी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोदी। फ्रेंड, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की देख रेख के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साना ए मंडी। फ्रेंड, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू की थी ताकि वस्तुओं के कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सके और महंगाई न बढ़े। इसके लिए उन्होंने साना ए मंडी नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। फ्रेंड, यह अधिकारी बाजार में कीमतों और वस्तुओं पर नजर रखता था। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने सिजदा और पैबोज प्रथा की शुरुआत की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बलबन। फ्रेंड, दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन ने अपने शासनकाल में सिजदा और पैबोज प्रथा की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? आपका ऑप्शन हो जाएगा पाल वंश, चंदेल वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चंदेल वंश। फ्रेंड, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन, कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम किस भाषा में लिखा गया है? आपका ऑप्शन हो जाएगा प्राकृत, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। फ्रेंड, कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत भाषा में लिखा गया है। फ्रेंड, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना हर्षचरित किस शासक के जीवन पर आधारित है? आपका ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त,
हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन। फ्रेंड, बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना हर्षचरित्र हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। फ्रेंड, जूनागढ़ शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, अजातशत्रु ने किस राजा को हराकर अंगराज्य को मगध साम्राज्य में मिलाया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मदत्त। फ्रेंड, अजातशत्रु ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध साम्राज्य में मिलाया था। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी माइकल ओ डायर। फ्रेंड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तुलु वंश। फ्रेंड, कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन था जिसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। फ्रेंड, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1025। फ्रेंड, महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 किसके बीच लड़ा गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। फ्रेंड, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। फ्रेंड, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियर और बुक्का। फ्रेंड, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में संगम वंश के दो भाइयों ने हरियर और बुक्का ने किया था। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? आपका ऑप्शन हो जाएगा बाणभट्ट, हरिसेन, कालिदास, अश्वघोष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हरिसेन। फ्रेंड, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क द्वारा बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? आपका ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र, कश्मीर, वैशाली, मगध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कश्मीर। फ्रेंड, कनिष्क द्वारा आयोजित चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हेनसांग। फ्रेंड, चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। फ्रेंड, हेनसांग की प्रसिद्ध पुस्तक सियोकी है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सारनाथ। फ्रेंड, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है धर्म का पहिया घुमाना। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, दी लाइट ऑफ एशिया ग्रंथ किसके जीवन पर आधारित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा बुद्ध। फ्रेंड, दी लाइट ऑफ एशिया ग्रंथ महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित है।
ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रमुख धातु कौन सी थी? आपका ऑप्शन हो जाएगा लोहा, तांबा और कांसा, सोना, चांदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तांबा और कांसा। फ्रेंड, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रमुख धातु तांबा और कांसा थी। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुष्यमित्र शुंग ने किस अंतिम मौर्य शासक की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बृहदत्त। फ्रेंड, पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पहला टेस्ट फ्रेंड पूना समझौता, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है फ्रेंड। अगला टेस्ट फ्रेंड, 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश संसद ने भारत का शासन किसके हाथों में दिया था है? अगला टेस्ट फ्रेंड, किस समझौते को दिल्ली प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है? अगला टेस्ट फ्रेंड, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, किस भारतीय नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? ये सभी क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।